नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अभी तक अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से। इसका गद्य का चैप्टर है यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित नौबत खाने में इबादत। इस पाठ में अब तक अपन ने पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खां जिनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन है और वो अपने नाना के यहाँ जो है शहनाई के सीखने के लिए आए हुए हैं। मतलब बचपन उनका जो है वो नाना के यहाँ ही बीतता है। और उनका पैतृक गांव जो है वो डुमराव गांव है, जो बिहार प्रांत में है। बिस्मिल्लाह खां के दो मामा हैं जो शहनाई वादन का कार्य करते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाना रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसलून बाई और बतलून बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बना, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के माफरत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसलून और बतलून जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति रुचि इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनके अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसलून बाई और बतलून बाई ने उकेरी है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि अमीरुद्दीन जो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है, वो जिस रास्ते से होकर के जहाँ उनकी रियाज चलती थी बालाजी की ड्योढ़ी के सामने, वो रास्ता जो है वो रसलून बाई और बतलून बाई जहाँ गायकी का अभ्यास करते थे, उस रास्ते से जाना उनको अच्छा लगता था। क्योंकि उस रास्ते में इन गायिका बहनों द्वारा कभी ठुमरी, तो कभी टप्पे, तो कभी दादरा आदि अलग अलग संगीत की जो श्रेणियां हैं वो सुनने को मिलती थी। और बिस्मिल्लाह खां ने कई साक्षात्कारों में स्वीकार किया है कि मुझे संगीत के प्रति प्रेरणा भी इन्हीं गायिका बहनों के द्वारा ही मिली है। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रची गई बंदिश, जो संगीत राग कल्प द्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। इस प्रकार से जो है इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, इसमें बताया गया है कि वैदिक शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो है इसको सुशीर वाद्य, मतलब जो फोक से बजाए जाते हैं, उसमें इसकी गिनती होती है। इसको नरकट भी कहते हैं, रीड भी कहते हैं और नय भी बोलते हैं। शहनाई को शाह ने या अर्थात सबसे ऊपर राजा की श्रेणी जो है शाह की उपाधि दी गई है। और इस पर सबसे पहले पुस्तक जो है वो तानसेन द्वारा बंदिश नाम से रची गई थी, जो संगीत राग कल्प द्रुम से प्राप्त होती है। इस प्रकार इसमें बहुत सारे नाम जो है वो वाद्य यंत्रों के बताए गए हैं। अवधी पारंपरिक लोकगीतों में
लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला ये वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। इस प्रकार से अवधी में जो पारंपरिक लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख मिलता है और जब मांगलिक कार्य होते हैं तब इसको विधि विधान के अवसर पर इसको बजाया जाता है। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में नाग स्वरम प्रसिद्ध है, उसी प्रकार शहनाई और प्रभाती भी जो है मंगल ध्वनि का पूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ंत आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का एक फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे और पांचों बार की नमाज में प्रार्थना एक ही होती थी कि हे अल्लाह मुझे सच्चा सुर बख्श दे। और उनको यूँ लगता था कि एक दिन मेरी ये प्रार्थना ज़रूर पूरी होगी। यही प्रार्थना उनकी 80 बरस तक दिन में 5 बार चलती थी। उनको यूँ लगता था कि अभी भी मेरा अभ्यास ही है, मतलब खुद को परिपूर्ण उन्होंने कभी नहीं समझा। वो हमेशा अपने इस गुण को अभ्यास ही मानते थे कि नहीं, अभी तक मेरे में पूर्णता नहीं आई है। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी की शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताएं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नई तस्लीम गढ़ सके। हिरण अपनी ही मादक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि कई बार हम अपनी परेशानियों से बचने के लिए हम स्वयं को किसी की शरण में या किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ हम अपनी परेशानियाँ छोड़ सके और अपने लिए एक नया रास्ता जो है वो गढ़ सके। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेखक ने बताया कि हिरण जो है उसकी नाभि में एक कस्तूरी पाई जाती है और उसकी खुशबू इतनी मादक होती है कि उसी खुशबू की लालसा में वो हिरण जो है पूरे जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसको स्वयं को नहीं पता होता है कि ये खुशबू उसके स्वयं की नाभि से आ रही है। उसी प्रकार से 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां सोचते आ रहे कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। मतलब इतना अभ्यास करने के बावजूद भी वो खुद को अधूरा महसूस करते थे कि अभी भी मुझे अभ्यास की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी अर्थात शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न शहनाई बजाता है न किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत अर्थात शामिल होता है।
8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। इस प्रकार से मुहर्रम और सिया मुसलमानों का ये जो पर्व है, सिया मुसलमान और मुहर्रम जो है आपस में एक दूसरे की पहचान बनाए हुए हैं। और ये पर्व जो है हज़रत इमाम हुसैन की और उनके वंशजों के प्रति अज़ादारी शोक मनाने के लिए शोक अदा करने के लिए मनाया जाता है। इसमें खान साहब जो है वो पूरे 8 किलोमीटर तक रोते रोते नौहा बजाते हैं। इस प्रकार ये नहीं तो इस समय में शहनाई बजाते हैं, नहीं कोई राग रागिनी कुछ भी, और ना ही किसी कार्यक्रम में शिरकत या शामिल होते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है। हज़ारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। यानी कि इतनी प्रसिद्धि पा लेने के बाद भी अपने इस त्यौहार के प्रति उनकी जो अज़ादारी है वो इस कार्यक्रम में, इस पर्व पर दिखाई देती है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौरी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से जो है वो बिस्मिल्लाह खां कुछ शौकीन मिजाज के भी रहे थे कि वो अपने पिछले समय को याद करते हुए रियाज को कम याद करते हैं और अपने जो जवानी का जुनून था उनको ज़्यादा याद करते हैं। कि पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौरी और उनकी प्रसिद्ध पसंदीदा हीरोइन जो है वो गीता बाली और सुलोचना हुआ करती थी। और इन हीरोइनों का नाम आते ही उनके गालों पर जो है वो चमक आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।